कहानी की शुरुआत में हमें सेपाला नाम का आदमी दिखाया जाता है, जो एक अनुभवी डॉग स्लेज ड्राइवर है। स्लेज ड्राइवर वो होते हैं जो बर्फीले इलाकों में अपने कुत्तों की टीम के साथ यात्रा करते हैं। सेपाला के घर छोटे डॉग का जन्म होता है, जिसका नाम टोगो होता है। शुरुआत में सेपाला उसे पसंद नहीं करता, क्योंकि टोगो एक छोटे और कमजोर कुत्ते के रूप में पैदा हुआ था और सेपाला को लगता है कि वह स्लेज डॉग के लिए फिट नहीं है। टोगो बहुत ही शरारती और शैतान था, हमेशा चीजों की गड़बड़ कर देता था, जिससे सेपाला को और भी ज्यादा गुस्सा आता था। टोगो का व्यवहार बहुत बुरा था और उसे अक्सर अन्य कुत्तों से अलग कर दिया जाता था। सेपाला उसे रखना नहीं चाहता, क्योंकि वह बहुत शरारती और कमजोर था। सेपाला जब भी अपने कुत्तों के साथ ट्रेनिंग पर जाता, तो टोगो हमेशा उसके पीछे भागता। उसकी शरारतों के कारण सेपाला की ट्रेनिंग खराब होती थी। इससे परेशान होकर सेपाला ने टोगो को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन टोगो किसी तरह वहां से बाहर निकलकर फिर से उसके पीछे आ जाता। एक दिन टोगो फिर से ट्रेनिंग करते वक्त आ गया। सेपाला ने उसे स्लेज पर बैठने के लिए कहा, लेकिन टोगो वहां बैठने को तैयार नहीं था। आखिरकार सेपाला ने उसे बाकी कुत्तों के साथ बांध दिया। कुछ दूर जाने के बाद सेपाला देखता है कि टोगो बाकी कुत्तों से बहुत तेज दौड़ रहा था, यहां तक कि टोगो सभी कुत्तों से आगे निकल जाता है। सेपाला इस बात से बहुत खुश और हैरान होता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि टोगो बहुत तेज दौड़ता है और अब वो उसका लीड डॉग है। कुछ सालों बाद सेपाला और उसका कुत्ता टोगो बहुत मशहूर हो गए थे, क्योंकि वो कई स्लेज रेस जीत चुके थे। लेकिन अब टोगो की उम्र ज्यादा हो चुकी थी और एक दिन जब सेपाला अपनी यात्रा से लौटता है, तो उसे पता चलता है कि शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी है, जिससे कई बच्चों की मौत हो रही थी। तभी मेयर ने एक मीटिंग बुलाई, जिसमें सेपाला भी शामिल हुआ। मेयर ने बताया कि इस बीमारी का इलाज एक एंटीडॉट में है, लेकिन वो 600 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में है। वहां पहुंचना बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा था। सेपाला ने बताया कि हाँ, जब वो हाल ही में लौटे थे तो मौसम बहुत खराब था और उसके कुत्ते भी घबराए हुए थे, इसलिए उन्हें इस यात्रा को लेकर सावधान रहना चाहिए। इसके बाद सेपाला देखता है कि बच्चों की हालत बहुत गंभीर है। उसे एहसास होता है कि अगर दवाई नहीं लाई गई तो और भी बच्चों की जान जा सकती है। इसके बाद सेपाला अपनी पत्नी से कहता है कि वो एंटीडॉट लेने जाएगा और टोगो को भी अपने साथ ले जाएगा। उसकी पत्नी कहती है कि टोगो अब 12 साल का हो चुका है और वह पहले जैसा मजबूत नहीं रहा, इसलिए उसे मत लेकर जाओ। लेकिन सेपाला का मन नहीं बदलता। वो बोलता है कि टोगो के अलावा दूसरा कोई कुत्ता ये काम नहीं कर सकता। अगले दिन सेपाला टोगो के साथ निकल जाता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, तूफान और भी तेज होता जाता है और हवाएं इतनी तेज होती हैं कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। टोगो सबसे आगे होता है और सेपाला उसे जल्दी से बढ़ने के लिए कहता है, क्योंकि उन्हें दवाई लेकर जल्दी वापस लौटना था। लेकिन तभी टोगो अचानक रुक जाता है। सेपाला कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन जब वह आगे देखता है तो एक बहुत बड़ी खाई दिखाई देती है। टोगो की वजह से सेपाला और उसके डॉग्स की जान बच जाती है। पूरा दिन सफर करने के बाद वो एक आउटपोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां एक महिला डॉक्टर होती है। वह बताती है कि टोगो अब बहुत कमजोर है और उसे इतना लंबा सफर तय करना सही नहीं होगा। फिर भी अगले दिन सेपाला टोगो को लेकर आगे बढ़ता है। वो शॉर्टकट रास्ते से जाता है ताकि जल्दी पहुंच सके। जब वो आगे बढ़ता है तो उसे एक बर्फीली झील दिखाई देती है, लेकिन सेपाला डरता नहीं है और अपने डॉग्स से कहता है कि झील पार करो। सेपाला के डॉग्स तेजी से आगे बढ़ते हैं और झील पार कर लेते हैं। अब पूरा दिन यात्रा करने के बाद सेपाला और उसके कुत्ते एक चेकपोस्ट पर पहुंचकर आराम करते हैं। दूसरी ओर मेयर को यह जानकारी मिलती है कि दूसरे शहर से एक आदमी दवाई लेकर आ रहा है और वो रास्ते में सेपाला से मिल जाएगा। लेकिन सेपाला शॉर्टकट से जा रहा था और अगर वह आदमी दवाई के साथ नहीं मिला तो उसकी यात्रा और कठिन हो सकती थी। दूसरी तरफ सेपाला थका हुआ था, उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसके कुत्ते, खासकर टोगो, तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी
वो आदमी जो दवाई लेकर आ रहा था रास्ते में मिल जाता है। वो आदमी सेबपाला को आवाज देता है, लेकिन तेज हवा के कारण सेबपाला उसे सुन नहीं पाता। लेकिन टोगो ने आवाज सुन ली और रुक गया। इससे सेबपाला वापस मुड़ता है और दवाई लेकर वापस अपने शहर की तरफ जाने लगता है। एक चेक पोस्ट पर सेबपाला का दोस्त उसे सलाह देता है कि वह टोगो को यहीं छोड़ दे, क्योंकि वो भी तूफान में कई कुत्तों को खो चुका है। लेकिन सेबपाला ने मना कर दिया और कहा कि टोगो उसका लीड डॉग है और वह इसके बिना यात्रा नहीं कर सकता। इसके बाद सेबपाला अपनी यात्रा जारी रखता है और फिर से उसी झील के पास पहुंचता है जिसे उसने पहले पार किया था, लेकिन अब वो झील टूट रही थी। सेबपाला फैसला करता है कि वो इसी रास्ते से आगे बढ़ेंगे। वह अपने कुत्तों से कहता है कि आगे बढ़ो। कुत्ते झील को पार करने में लग जाते हैं। तभी पानी में बर्फ के टुकड़े टूटने लगते हैं। अगर कुत्ते और सेबपाला झील में डूब गए तो सब मर जाएंगे। तभी एक बर्फ का टुकड़ा हिलकर किनारे से अलग हो जाता है। किनारा बस थोड़ी दूर ही था, इसलिए सेबपाला टोगो को किनारे पर फेंकता है और उसे खींचने के लिए बोलता है। टोगो जख्मी हो जाता है, लेकिन वह अपनी पूरी ताकत लगाकर बाकी कुत्तों और सेबपाला को सुरक्षित खींच लाता है। कुछ समय बाद सभी एक चेक पोस्ट पर पहुंचते हैं, जहां एक डॉक्टर मौजूद होती है। वह डॉक्टर टोगो को देखकर कहती है कि टोगो की हालत बहुत खराब है और शायद वह मरने वाला है। यह सुनकर सेबपाला बहुत दुखी होता है, क्योंकि उसे टोगो से बहुत प्यार है। अगले दिन सेबपाला टोगो को बाकी कुत्तों के मुकाबले पीछे बांधता है, क्योंकि वह बहुत बीमार था। लेकिन टोगो फिर भी अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। सेबपाला समझ जाता है कि टोगो आराम नहीं करना चाहता, इसलिए वह टोगो को आगे बांधता है और सफर जारी रखता है। आगे एक भयंकर तूफान आ रहा था। सेबपाला को रास्ता नहीं दिखाई देता। वह टोगो से कहता है कि उसे रास्ता नहीं मिल रहा और अब टोगो को ही उनका मार्गदर्शन करना होगा। कुछ दूरी तय करने के बाद टोगो भी थककर वहीं बैठ जाता है। सेबपाला उसे बोलता है कि अगर वो आगे नहीं बढ़े तो सभी मर जाएंगे, लेकिन टोगो इस बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी एक आदमी रोशनी लेकर आता है, जिससे यह पता चलता है कि ये जगह एक चेक पोस्ट है। सेबपाला बोलता है कि टोगो ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और सेबपाला को चेक पोस्ट तक पहुंचाया। कुछ समय बाद सेबपाला अपने कुत्तों के साथ शहर पहुंच जाता है। बीमारी का इलाज मिल जाता है, जिससे बच्चे ठीक होने लगते हैं। लोग सेबपाला और उसके कुत्तों को धन्यवाद देने के लिए आते हैं। टोगो, जिसकी हालत बहुत खराब थी, एक बच्ची टोगो को देखती है और पूछती है कि क्या वह मरने वाला है। सेबपाला अपनी पत्नी से कहता है कि टोगो की हालत उसकी वजह से है और उसे बहुत दुख होता है कि उसने टोगो को इस स्थिति में डाला। उसकी पत्नी उसे समझाती है कि टोगो के अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता था। कुछ दिन बाद टोगो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सेबपाला अब बहुत खुश है। वो अपनी पत्नी और टोगो के साथ लंबी सैर पर जाया करता है। 2 साल बाद टोगो के बच्चे होते हैं, जिन्हें बहुत सारे लोग देखने आते थे। इसके बाद टोगो सेबपाला के साथ आखिरी बार दौड़ता है, जिसके बाद टोगो की मृत्यु हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। सो आखिर में आपके लिए एक प्यारा सा संदेश, टोगो की तरह हमें भी अपने प्रियजनों के प्रति वफादार और सच्चा होना चाहिए। जीवन का हर पल अनमोल होता है, इसलिए इसको सही तरीके से जीने का प्रयास करो। टोगो की वफादारी हमें सिखाती है कि प्यार बिना शर्त होता है, बिना किसी उम्मीद के। टोगो हर मुश्किल में अपने मालिक के साथ खड़ा रहा। हमें भी अपनों के लिए हमेशा खड़े रहना चाहिए, चाहे कोई भी हालात हो। इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन कभी कभी वो रिश्तों की अहमियत और वफादारी को भूल जाता है। जब दुनिया में हर कोई दूर हो जाएगा, तब वही लोग हमारे पास आएंगे जिनमें सच्चा अपनापन होगा। हर रिश्ते में चमक नहीं होती, लेकिन जो दिल से किसी के साथ होते हैं, वो हर मुश्किल में साथ होते हैं। जब हम अपनों से दूर हो जाते हैं, तो हमें भूलना नहीं चाहिए कि हमने बचपन का वो खूबसूरत समय एक साथ गुजारा है। हमने साथ खेला, साथ हंसे और साथ हर मुश्किल का सामना किया है।